वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। जी शेख साहब, कैसी गुजरी आपकी ईद कुर्बान? जी अच्छी गुजरी है जी। बस ये जो ईद है, मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये ईद कुर्बान गुजर तो गई है, हाँ मगर अभी एक कुर्बानी और होगी, हाँ और वो कुर्बानी खाल समेत होगी। हाँ, ये याद रखिएगा। और ये 2 महीने बहुत अहम है, अच्छा बहुत अहम है ये 2 महीने। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। देखें, बात ये है कि आप अगर ये कहते हैं कि 40-50 साल निकाल दिए हैं मैंने, तो 10 को साल और काट लवो। मैं एक सियासतदान हूँ और अपनी नज़र से जो देखता हूँ वो मैं अपनी आवाम को बता देता हूँ। मैं एक अवामी आदमी हूँ, इसलिए आवाम को बताना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा, सारी ज़िंदगी आवाम की खिदमत में गुजरी है, वाह और अब भी इंशाअल्लाह आवाम की हमदर्दी में जो चीज़ सामने आएगी वो ज़रूर बताऊँगा। वाह। शेख साहब, आप कह रहे हैं 2 माह अहम है, होने क्या जा रहा है? अब इंतजार करें, अगस्त में कट्टी कट्टा नजर आ जाएगा। अच्छा, क्या बात करते हैं शेख साहब, इतने पैसे लगा के इलेक्शंस होते हैं, हुकूमत आती है और अभी हुकूमत बने चंद माह भी नहीं गुजरते, आप कहते हैं कट्टी कट्टा खुलने वाला है। फरीद साहब, कोई कट्टी कट्टा भी अब सस्ता नहीं रह गया हुआ। उसके लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। आप पूछे तो सही उन लोगों से जो जानवर खरीदने गए हैं, इस ईद पे तो 7-7, 8-8 लाख का कट्टी कट्टा मिला है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बगैर पैसों के अगर आपने ये देखना है तो फिर आप 2 महीने इंतजार करें। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। आप जिस मौसम की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सियासी मौसम की बात कर रहा हूँ। 2 महीने के बाद मौसम ऐसा बदलेगा कि आप याद करेंगे। चले शेख साहब, वो तो हम देख ही लेंगे, मगर ये बताइए आप पीटीआई के साथ हैं या पीटीआई का साथ छोड़ दिया आपने? वाह। देखें फरीद साहब, ये बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं, मैं आपके शो में भी ये वाजे करना चाहता हूँ। देखें, जो बानी पीटीआई हैं उनके लिए मैं खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ये जो नई क़यादत है पीटीआई की, इनका मुझे पता नहीं है, इनका मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है, मैं इन लोगों को जानता नहीं। कई बंदों का तो मैंने पूछा है कि बांग्लादेश दा है या श्रीलंका दा है। क्योंकि ये एकदम आए हैं सियासत में, मैंने पाकिस्तान की सियासत में इन लोगों को देखा नहीं है। बात ये है कि पीटीआई के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो मैंने बानी पीटीआई के लिए कुर्बानी दी है, ये सब जानते हैं। जिस गाड़ी पे मुझे लेके गए थे, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो उसी गाड़ी पे वापस आ जाता, मगर मैंने उनका लिखा हुआ पढ़ने से इनकार किया। ये पीटीआई के जो बानी हैं उनको पता होना चाहिए। मैं अडयाला जाके अभी कोई नई मुसीबत मूल नहीं लेना चाहता, मगर ये मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि मैं उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। ये उनके साथ मुलाकात में पता चलेगा कि उन्होंने मुझे रखना है कि नहीं। अच्छा, क्योंकि जब तक आप स्कूल के हेडमास्टर से नहीं मिलते, आपको यकीन नहीं होता कि बच्चे को स्कूल में दाखिला मिलेगा या नहीं। अब कोई छोटा मोटा टीचर या पीटी मास्टर कह दे कि आपको रख लेंगे, आपका बच्चा हो जाएगा दाखिल, तो मैं इन बातों पे यकीन करने वाला नहीं। वाह। अगर शेख साहब, आपने एक हालिया इंटरव्यू में अपने इस दुख का इजहार किया है कि जो ताल्लुक बानी पीटीआई को आपके साथ निभाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निभाया, आपके साथ ठीक नहीं हुआ। देखें, ये तो मैंने सिर्फ एक बात की है। हाँ। असल बात यह है कि कल्ली कल्ली जान दुख लख ते करोड़ वे, अडयाले जान वालिया मुहारा हुण मोड़ वे। शेख साहब, मुहार उनके हाथ में ही नहीं है तो मोड़े कहां से? चलो फिर उन्होंने भी अल्लाह वारिस है तो मेरा भी अल्लाह वारिस है। बात यह है कि बात तो उन्हीं से होगी, उनसे नहीं मेरा देखें, मैं फरीद साहब आपको ये बता दूं कि मैंने अल्लाह के फजल से अदारों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई। बेशक। मुझे अदारों से अपने साथ इस तरह के सलूक की तवक्को नहीं थी।
मैं हमेशा अदारों का साथ देने वाला बंदा हूँ, मगर इस दफ़ा जो हुआ है उसने सिर्फ लोगों को ही नहीं मुझे भी हैरान कर दी। और आपको मेरी शक्ल से हल्की फुल्की हैरानगी अभी भी नजर आ रही हो। जी, हैरानगी तो वाकई है। ये हैरानगी कोई मेरा सुगार बुझन दी नहीं, इसी बात की है कि अदारिया ने मेरे नाल कीता की। लोग पहले मुझे कहा करते थे कि शेख साहब खैर है, बड़े परेशान लग रहे हैं, मगर इन दिनों में तो जो भी मिलता है वो कहता है शेख साहब खैर है, बड़े हैरान लग रहे हैं। शेख साहब, आप जैसे दबंग सियासतदान सियासत से दूरी की वजह से तो हैरान नहीं है। नहीं, हैरानगी तो इसी बात की है कि होया कि ये मैं सियासत से दूर नहीं हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया है। अच्छा। जैसे क्रिकेट मैच में थोड़ी देर के लिए खाने का वक्फा नहीं होता, उसी तरह बस थोड़ा सा वक्फा है। मैं रिटायर नहीं हुआ बल्कि रिटायर्ड हर्ट हुआ हूँ। किसी वक्त किसी खिलाड़ी के बाद भी मैं आ सकता हूँ। हमें तो लग रहा है आपकी ये ब्रेक बढ़ती जा रही है। देखें, आप मनहूस बातें ना करें, ये तो हालात बताएंगे कि कब ये दूरी खत्म होगी। वैसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत से दूरी ठीक है, जिस तरह नवाज शरीफ के लिए भी इस वक्त मैं समझता हूँ सियासत से दूरी ठीक है। तो इंशाल्लाह वापस आऊँगा और फिर उसी तरह लोगों की खिदमत करूँगा, मगर फिलहाल मैंने वक्फा लिया हुआ है। वैसे भी आप जानते हैं कि वक्फा बहुत ज़रूरी है। वो तो खानदानी मंसूबा बंदी वाले कहते हैं शेख साहब। इस वक्त सियासत की भी खानदानी मंसूबा बंदी हो रही, मगर यहाँ मैं फिर वाजे कर दूं कि ये वक्फा है, खात्मा नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और आके आवाम की खिदमत करेंगे, चूंकि आदत पड़ गई हुई है लोगों की खिदमत करने की। आवाम दी खिदमत, कौम दी खिदमत, पता नहीं केड़ा कौम नूं ठंडा पानी पियांदे रहे तुसीं। मैं माफी चाहना, तेरे वर्गे बंदियां दी वजह तो गिलास नूं संगलियां बनियां होंदियां। आपको क्या पता है कि खिदमत क्या होती है? एक साहब ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਨੇ ਖਿਡਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। जी, तो मैं भी हसाना खिडाना ही हाँ, मैं केड़ा जज्बाती फिल्म च काम कीता है। अच्छा शेख साहब, हंसाने कटाने से याद आया कि आपने क्रिकेट टीम के हवाले से भी हंसाने कटाने वाले बयान दिए। नहीं, वो तो मैंने हकीकत बयान की है फरीद साहब कि ये जिस तरह की पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम है, इनका तो अगर ख्वाजा सराओं के साथ भी मैच हुआ तो ये हार जाएंगे। बल्कि ये हारेंगे नहीं, ख्वाजा सरा इनसे उल्टा वेलें भी लेंगे और इनके हर गेंद पे छिक्का मार के वो तालियां भी बजाएंगे और इनकी विकेटें लेकर वो ठुमके भी लगाएंगे। और इनसे मैच जीतने के बाद ख्वाजा सरा इतनी जल्दी ग्राउंड से बाहर नहीं जाएंगे, उन्होंने 3-4 गाने भी करने हैं। और ये भी हो सकता है कि ख्वाजा सराओं को इन पे इतना तरस आए कि वो इनकी दुपट्टा बदल बहनें भी बन जाएं। शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं, ये हमारी कौमी क्रिकेट टीम है। ऐसे माफ कीजिएगा, जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, मैं तो कहता हूं कि ये हमारे कौमी ख्वाजा सरा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पैरों के ऊपर पैड बांधते हैं, वो पैरों के ऊपर घुंघरू बांधते हैं। ये गेंद देख के बल्ला उठाते हैं, वो वेल देख के हाथ उठाते हैं। बात ये है कि देखनी तो कारकर्दगी है। ख्वाजा सरा इनसे बहुत अच्छे होते हैं और बड़े मेहनत कश होते हैं। मैं तो ये गुजारिश करूंगा हुक्मरानों को, ये जो जबरदस्ती हुक्मरान बने हुए हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आप वाकई इन सबको टीम से निकालें और ख्वाजा सराओं को भर्ती करें। यानी आपकी नजर में इन क्रिकेटर्स की वैल्यू ख्वाजा सरा से भी कम है? ओ भाई, ये क्रिकेटर हैं ही नहीं, ये तो इधर उधर से पकड़ के तो बंदे भर्ती किए हुए हैं इन्होंने। ये जिस तरह 9 मई के वाक़े में रेडियों वाले, कुल्फियों वाले पकड़ के गिनती पूरी की हुई है इन्होंने। असल मुजरम तो भाग गए, वो तो पहले ही निकल गए। तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि ये बेगुनाह जो जेलों में बंद हैं, उनको बाहर निकाल के और क्रिकेट टीम में ख्वाजा सरा भर्ती करके दोनों की दुआएं लें। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैंने तो इस ईद पे दिल खोल के अपनी नींद पूरी की है सिर्फ। यानी आंखें बंद करके कहना चाहिए, ऐसी कहती है दिल खोल के। ये नींद है या फलूदा है तेरे अगे पे?
होता है ना जी, मैंने दिल खोल के फलूदा खाया है, कोई डाइट शाइट नहीं की, मैं दिल खोल के सोई रही हूँ।